अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे तबीयत से आप सब? अच्छा, तो भाई आज की हमारी जो क्लास है वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी क्लास का, ठीक है। लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा हमने क्या पढ़ा था, हमने टेबल्स पढ़े थे, ठीक है। अच्छा, टेबल्स क्यों बनाए जाते हैं, उनका क्या मकसद होता है, कब यूज करते हैं टेबल्स को, क्या फायदे होते हैं, सारी बातें डिटेल में हमने पढ़ी थी। फिर टेबल को कैसे ऐड करना है, कैसे कॉलम ऐड होंगे, कैसे रो ऐड होंगी, कैसे सेल डिलीट होगा, कैसे एक सेल के अंदर मल्टीपल कॉलम्स बनाने, वो सारी बातें ए टू जेड हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा है। आज मतलब के सारे 4 से 5 टॉपिक पढ़ेंगे, सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और इंशाल्लाह 2 से 3 क्लास में हमारा एपिसोड खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर पावर पॉइंट की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे टेबल्स के बाद हमारा चार्ट्स वाला टॉपिक है, ठीक है। अभी चार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास डेटा को या कंटेंट को रिप्रेजेंट करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। लाइक मिसाल के तौर पर अगर मैंने किसी न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, एक सिनेरियो है, मैं कहता हूँ एक टीम है मेरे पास, ठीक है, और उस टीम के अंदर 11 प्लेयर्स मौजूद हैं। अब मुझे ये डेटा किसी को रिप्रेजेंट करना है कि पहले प्लेयर ने पहले ओवर में इतने रन बनाए, दूसरे ओवर में इतने रन बनाए, तीसरे में इतने बनाए, चौथे में इतने बनाए, पांचवें छठे ओवर में इतने रन बनाए। बात समझ आ रही? अब मैं क्या करूँ, अगर उसको मैं पैराग्राफ के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा, मेरा बहुत सा पेज मेरा जाएगा, बहुत सा मेरा टाइम भी जाएगा। और जब उसको पढ़ा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कोई पढ़ रहा है उसको, तो पढ़ने में भी क्या होगा, उसको टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगेगा भाई कहा क्या जा रहा है। बस समझ। अच्छा, क्लास को कौन बैठा हुआ? आप इस क्लास के नहीं हो? आ जाओ ना यार, अल्लाह के बंदो। अच्छा, तो ये बात समझ आ रही है। तो बहुत ज्यादा उस सिनेरियो को समझने में टाइम लगेगा। फिर आगे चले जरा, दूसरा तरीका क्या है, इसको ज्यादा इफेक्टिव वे में किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अब इस पैराग्राफ जो लिखा हुआ है उसको टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। अब टेबल क्या है, जब डेटा को रोज एंड कॉलम्स में लिखा जाता है तो वो टेबल कहलाता है। तो जब टेबल में आप रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए पहला कॉलम मेरा आएगा न्यू प्लेयर आ गया, दूसरा आ जाएगा ओवर नंबर 1, ओवर नंबर 2, ओवर नंबर 3, ओवर नंबर 5, ओवर नंबर 6, यानी कि 6 आगे कॉलम आपके बन गए। फिर आगे हर कॉलम के नीचे रो में उसके नंबर आ जाएंगे। तो अब इस डेटा को क्या करना, पढ़ना हमारे लिए क्या हो जाएगा, और ज्यादा इजी हो जाएगा। अच्छा, इससे भी एक इजी मेथड है कि आप एक नजर देखिए डेटा को, थोड़े से समझ आ जाए कि क्या सिनेरियो चल रहा है। वो है रिप्रेजेंटिंग द डेटा इन फॉर्म ऑफ चार्ट्स। आपने देखा होगा कि अक्सर जो कंपनीज होती हैं, तो जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है वो मार्केटिंग का एक समरी निकाल के लाता है, उसमें ग्राफ बने हुए होते हैं, चार्ट बने हुए होते हैं, कॉलम चार्ट बना रहे, एक प्रोडक्ट का चार्ट बहुत ज्यादा हाई पे जा रहा है, दूसरे का उससे कम पे जा रहा है, तीसरी का सबसे लो पे जा रहा है। तो आप थोड़ा से देखते आपको पता लग जाता है कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा सेल कर रही है। तो जिसका दाम जितना ज्यादा हाई होगा वो उतनी ज्यादा सेल कर रही होगी। अब आपको पैराग्राफ नहीं पढ़ना पड़ा, अब आपको कॉलम नहीं देखना पड़ा, चार्ट टेबल नहीं देखना पड़ा, जस्ट आपको एक नजर में देखो, आपको समझ में आ गया क्या सिनेरियो चल रहा है। समझ रही? तो अगर आपने अपने न्यूमेरिक वैल्यू को क्या करना है, अगर आसानी से समझना है, आप चाहते हैं कि फौरन से यूजर को समझ में आ जाए, आप उसको बताना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप चार्ट का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अब चार्ट बनते किस तरह से, चार्ट को मॉडिफाई कैसे करते हैं, चार्ट को एडिट कैसे करते हैं, ये सारी बातें हमने क्या करनी है, सीखनी है। तो अभी करते हैं चार्ट पे हम टॉपिक को, तो उनको पढ़ लेते हैं। क्या करें, a chart is a tool which is used to communicate information graphically। अगर इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली ग्राफ के जरिए से आप क्या करें, कम्युनिकेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, या किसी को शो करवा रहे हैं, तो क्या हमारे पास उसको रिप्रेजेंट करवाने के लिए क्या यूज होगा, हमारा टूल चार्ट यूज होगा। अच्छा, करता क्या है, इंक्लूडिंग चार्ट इन डॉक्यूमेंट। अगर अपने डॉक्यूमेंट में चार्ट आप लगा रहे हो तो इससे क्या होगा, can help you illustrate numerical data like comparison and trends, so it's easier for the reader to understand। अगर आप चार्ट यूज कर रहे हो तो illustrate करने में आपकी बात यूजर को समझाने में क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। लाइक आपकी न्यूमेरिकल डेटा को कंपेयर करना है और ट्रेंड वगैरह बताना है। ट्रेंड क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रेंड्स ग्राफ में शो होते हैं।
तो जिसकी लाइन सबसे पीक पे होती है इसका मतलब वो ज्यादा ट्रेंडिंग पे जा रहा है, ज्यादा उसकी मार्केट में बात हो रही है। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि भाई कौन सा चार्ट कब यूज होगा, किस सिचुएशन के लिए हम यूज करेंगे। तो भाई टाइप बहुत सारी हमारे चार्ट की, एक्सेल में भी पढ़ेंगे डिटेल में, आगे चलते हैं। पहला है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट कहाँ यूज करते हैं, जब भी डेटा को कंपेयर करवाना होता है आपने, ठीक है। लाइक में कहता हूं मेरे पास टीम का डेटा ले लेते हैं, एक टीम है टीम नंबर 1, एक टीम नंबर 2, एक टीम नंबर 3, एक टीम नंबर 4। अच्छा, मैंने इन सारी टीम्स को क्या करना है, मैंने कंपेयर करना है कि भाई किस प्लेयर ने इस ओवर में कितने रन बनाए। तो मैं क्या करूंगा, वाई एक्सिस पे मेरे रन आ जाएंगे, एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स एक्सिस पे मेरे पास प्लेयर के नाम आ जाएंगे, और यहां पर क्या आ जाएगा, ओवर आ जाएगा। अब किस तरह से प्रिंट होते हैं, वाई एक्सिस पे रन आ गए, इधर मेरे पास क्या आ गए, ओवर आ गए, ओवर 1, ओवर 2, ओवर 3, ओवर 4, ओवर 5। और जो लीजेंड्स है मेरे पास, लीजेंड्स क्या होते हैं, लीजेंड्स मेरे पास वो कलर्स होते हैं जो कि बताते हैं कि भाई कौन सी कैटेगरी कौन से कलर में फॉल कर रही है। लाइक बात करें, मिसाल के लिए प्लेयर नंबर 1 आ गया, रिजवान आ गया, मोहम्मद आ गया, अकरम आ गया, जुनैद आ गया, वहाब आ गया, ठीक है। तो ये लीजेंड कहलाता है, समझो। साइड में या तो बना हुआ होता है या तो नीचे आ रहे हो, तो किसी भी बता रहे हैं क्लासिकल ब्लू कलर का है, हिस्ट्री येलो कलर का है, साइफाई ग्रीन कलर का है, ये बदल रेड कलर का है। बाकी है, तो आप देखिए किस तरह से हमने डेटा को यहाँ पर क्या करवाया, कंपेयर करवाया। तो अब ये अप्लाई कैसे करें उसको देखेंगे, ठीक है। तो जब भी डेटा को कंपेयर करवाना होगा तो हम क्या करेंगे, हम कॉलम चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करना है इसको हम देखते हैं, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो टेंशन ना लें। फिर लाइन चार्ट आता है। लाइन चार्ट कहाँ यूज करते हैं, जब हमें ट्रेंड बताना होता है, ठीक है। अब किस तरह से देखिए, ये बनता है मैनुअली किस तरह से बनता है। आपने वाई एक्सिस पे आपने क्या रख दिया, वाई एक्सिस पे आपने एयर रख दिया, और एक्स एक्सिस पे आपने नंबर ऑफ सेल रख दी कि भाई मेरे पास बुक्स हैं। अच्छा, उसके बाद क्लासिकल जो बुक्स हैं उस 2008 में इतनी सेल की, 2009 में इतनी की, 2010 में इतनी की। मैं क्या करूंगा, 2008 में जो सेल की ना उसके पास एक पॉइंट लगा दूंगा जितनी सेल की है। अच्छा, 2009 में कितनी सेल की उसके पास एक पॉइंट लगा दूंगा, 2010 में पॉइंट लगा दिया, 11 में पॉइंट लगा दिया, 12 में पॉइंट लगा दिया। अब क्या करूंगा, इन सारे पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दूंगा, तो एक लाइन बनती हुई मुझे नजर आएगी। इसी तरह से दूसरी कैटेगरी में भी दिया, तीसरी को भी दिया, जितनी कैटेगरी में सारे को मैंने यहाँ पे कर दिया, और रीजन को डिफाइन कर दिया कौन सा कलर कौन सी कैटेगरी को जाहिर कर रहा है। तो जो लाइन ज्यादा पीक पे जाती हुई नजर आएगी, इसका मतलब उसका ट्रेंड क्या है, सबसे ज्यादा हाई है। तो यहाँ से देखिए ये बढ़ता चला जा रहा है, और फिर 2010 में कम हुआ, फिर 2011 के बाद थोड़ा स्टेबल रहा, थोड़ा डिक्लाइन हो गया, और 2011 के बाद दोबारा क्या हो गया, ये इंक्रीज की तरफ चला गया। तो बात समझ आ रही है। तो लाइन को कहाँ यूज करेंगे, ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए, क्या चीज मार्केट में ज्यादा जो है ना चल रही है, आगे बढ़े। उसके बाद पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट बुनियादी तौर पर प्रोपोर्शंस की कंपैरिजन बताता है। लाइक मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास मोबाइल फोन है, इसका जो आपके लिए क्या है लैपटॉप लग रहे जो बैटरी है वो कितने की है, 5000 एमएच की है, ठीक है। तो पाई चार्ट में बता रहा था आपको कि भाई जैसे मोबाइल फोन है इसकी बैटरी क्या है, 5000 एमएच है। लाइक मिसाल के तौर पर अगर आप किसी मोबाइल की बैटरी 3000 एमएच होगी, हमने कभी नहीं कहा कि भाई मेरे मोबाइल की बैटरी 1500 एमएच रह गई है या 2000 एमएच रह गई है। तो इस पूरी होल चीज को क्या कर रहे होते हैं, परसेंटेज में प्रपोर्शन में शो कर रहे होते हैं। तो जब एक बड़ी चीज को प्रपोर्शन में शो करना होगा ना, तो प्रपोर्शन की कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करेंगे, पाई चार्ट का यूज करेंगे, ठीक है। एक बड़ी सी चीज को प्रपोर्शन में कन्वर्ट कर देंगे, 100% में कन्वर्ट कर दिया, तो वो एक पाई में कन्वर्ट कर दिया, और हर स्लाइस उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उस हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो परसेंटेज में तो ये पाई चार्ट यूज होगा। कैसे यूज करते हैं इसको अप्लाई करके देखेंगे। आगे चलते हैं बार चार्ट। बार चार्ट बिल्कुल सेम कॉलम चार्ट की तरह होता है, जिसमें डिफरेंट चीजों को क्या कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं, और लेकिन इसमें वर्टिकल बार के बजाय क्या होता है, हॉरिजॉन्टल बार होते हैं। सेम उसी तरह से चीजों को कंपेयर कर रहा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं जरा। एरिया चार्ट क्या होता है, ये भी लाइन चार्ट की तरह होता है, ट्रेंड्स को शो करता है
लेकिन लाइन चार्ट में क्या है, लाइन के नीचे एरिया कलरफुल नहीं होता, इसमें लाइन के नीचे वाले एरिया को भी कलर किया होता है ताकि पता लग सके ये अलग डिफरेंट शेप रहा होगा नॉर्मली। आगे चलते हैं सरफेस चार्ट होता है, ये 3D चार्ट भी कहलाता है। इसमें मल्टीपल इंफॉर्मेशन को शोकेस कर सकते हैं। देखिए इसमें वाई एक्सिस भी है, सॉरी एक्स भी है, वाई भी है और जेड एक्सिस भी है। इसमें मल्टीपल चीजें शो करवा रहे हैं कि भाई यहाँ पे कैटेगरी आ गई, यहाँ पे सेल्स आ गई, यहाँ पे पेयर आ गए, ठीक है। और फिर आप इन कलर से भी क्या कर सकते हैं, एक नई इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई ये कलर किस चीज को गायब कर रहा है, ये इसको गायब कर रहा है, इसको गायब कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का सरफेस को आप 3D चार्ट पर यूज कर सकते हैं। क्लियर बात समझ आ गई। अब चलते हैं चार्ट की कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। चार्ट की किस चीज को हम क्या कहते हैं। तो ये बुक सेल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, बुक सेल्स क्या है मुझे बताएं जरा। नहीं दोस्तों की तो है, लेकिन अब क्रिकेट होता तो यहाँ पर क्रिकेट सीरीज लिखा होता, ये क्या चीज टाइटल की, सॉरी यार खुद ही बता दिया मैंने। ये क्या है, चार्ट का टाइटल है ना, भाई मेन टाइटल है हमारे चार्ट का। फिर नीचे आ गया ये जो लिखा हुआ जेंडर लिखा हुआ है, ये क्या है, जेंडर जैसे बेसिकली कैटेगरी को कहते हैं, लेकिन जेंडर जहां पर लिखा हुआ है ना, ये हमारा चार्ट टाइटल है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल है, और ये टोटल सेल्स लिखा हुआ है वर्टिकल एक्सिस टाइटल है, ठीक है। और ये जो नीचे आ रहे हैं ये क्या हमारे, ये लीजेंड्स हैं जो कि बताते हैं कौन सी कैटेगरी हमारे पास किस कलर में है, समझा रही। और ये जो बार आ रही है, बार किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये डेटा सीरीज कहलाती है, डेटा सीरीज 1 2 3 4। बेटे बातें नहीं करें, लास्ट में कौन बैठा हुआ है, बातें नहीं करें भाई, यहाँ तक समझ आ गई। तो ये हमारे पास है, देखिए ये हमारा चार्ट टाइटल आ गया, अच्छा ये हमारे पास डेटा सीरीज आ गई, और ये हमारे पास क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस आ गया, और ये हमारे पास लीजेंड आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, वर्टिकल एक्सिस आ गया, और हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस आ गया, ठीक है। तो अब आगे आप लोग समाज करेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू। अच्छा तो यहाँ तक समझ आ रहा है आप लोगों को कि हमारे पास जो हमारा ये चार्ट है उसकी कौन से पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसमें कोई इशू की बात तो नहीं है ना। डेटा सीरीज क्या होती है, चार्ट टाइटल कहाँ पर होता है, लीजेंड क्या कहलाते हैं, ये सारी बातें हमने देख ली, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने एमएस वर्ड पर और अब देखते हैं वर्ड में अगर आपने किसी इंफॉर्मेशन को चार्ट में कन्वर्ट करना है या आपने जीरो से चार्ट बनाना है तो आप किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। ये फाइल मैंने डाउनलोड की, डाउनलोड करने के बाद में ओपन किया मैंने चार्ट को, इनेबल एडिटिंग किया। अच्छा देखें अब मैंने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई डेटा मौजूद है, उस डेटा को मैंने चार्ट में कन्वर्ट करना है, वो किस तरह से करेंगे, ठीक है। उसके लिए भाई देखें वो डेटा होना चाहिए हमारे पास। तो आप अपनी इसी वेबसाइट पे आएंगे, नीचे आएंगे तो अपने असाइनमेंट में जब आप आएंगे ना तो आपसे कुछ कहा जाएगा, देखिए कह रहे हैं ओपन प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट यू विल आल्सो नीड टू डाउनलोड प्रैक्टिस वर्कबुक। वर्कबुक फाइल होती है एक्सेल की, ठीक है, हम वर्कबुक पे भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या मौजूद है, हमारे चार्ट का डेटा मौजूद है, ये डाउनलोड कर ली, देखिए एक्सेल की फाइल ओपन हो रही है। अब इसको ओपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर डेटा मेरे पास मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप जरा क्या आ रहा है, क्लासिक आ रहा है, कैटेगरीज आ रही है, ये सारी बुक्स की कैटेगरीज आ रही है, और यहाँ पर क्या आ रहे हैं, कॉलम आ रहे हैं कि भाई ये क्लासिक कैटेगरी जनवरी में कितनी बुक, फरवरी में कितनी, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में सारी चीजें आ रही है, क्लियर। अच्छा अब क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, इस डेटा को कंट्रोल की से क्या कर लिया मैंने, कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद इसको हम हाइड कर लेते हैं, फिर अपनी वर्ड की फाइल को ओपन करते हैं। अब देखें भाई, जैसे मेरी पिक्चर थी, जैसे मेरी शेप थी, और जिस तरह से हमने क्या किया, किसी भी आइटम को लेकर आए अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में, तो हमें क्या करना पड़ा, फाइल में लाने के लिए उसको क्या करना पड़ा, इंसर्ट करना पड़ा ना, इंसर्ट करके हम लेकर आए। इसी तरह से चार्ट को भी डॉक्यूमेंट में लेकर आना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये कहाँ मौजूद होगा, इंसर्ट वाले टैब में मुझे मिलेगा। इंसर्ट में आऊंगा और यहाँ पर देखिए मेरे पास इलस्ट्रेशंस में चार्ट बना हुआ है, चार्ट पे क्लिक किया, देखिए चार्ट के मेरे पास डिफरेंट क्या आ रही है, कैटेगरीज आ रही हैं। अच्छा हर कैटेगरी के अंदर डिफरेंट
स्टाइल मौजूद है, डिफरेंट लेआउट मौजूद है। देखिए ये वाला इस तरह का नजर आएगा, ये वाला इस टाइप का होगा, ये वाला इस टाइप का होगा, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, इस तरह से। तो इसका नाम क्या है नहीं समझ आ रही, कस्टमर को लेके जाए बताएगा इसका नाम क्या है। ठीक है समझ आ रही, इसका नाम बताएगा 3D क्लस्टर्ड है, ये क्या है एंडरटेनमेंट स्टेट है, ये क्या है चेक कॉलम है। ठीक है आपने इस पर क्लिक किया, आपने ओके कर लिया। जैसे आप ओके करेंगे देखिए आपको चार्ट बना हुआ तो आ गया, क्या इसमें कोई डेटा है, कोई डेटा यहाँ पर मौजूद नहीं है। हमने क्या करना है और साथ में देखिए एक्सेल की फाइल भी ओपन हो गई। अब मैंने क्या करना है, जो मेरा डेटा मौजूद था उस डेटा पर चार्ट अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास मेरा डेटा आ रहा है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और नीचे से जो मैंने डेटा कॉपी किया है उसको यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है पेस्ट कर दूंगा और ओके कर दूंगा। जैसे ओके करूंगा तो आप देखेंगे उसको, आप यहाँ से कैंसिल कर देंगे, आपको कोई मसला नहीं है। ठीक है आपकी फाइल अपनी जगह पर होगी। तो आप देखेंगे कि भाई आपके पास आपका जो टाइटल है ना उसी लिहाज से क्या हो चुका है, वो अपग्रेड हो चुका है। इतनी बात समझ आ रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, नीचे में क्या बता रहे हैं, ये डेटा सीरीज के कलर को बता रहा है कि भाई जनवरी को ब्लू से शो किया, फरवरी को ऑरेंज से, मार्च को ग्रे से, अप्रैल को येलो से शो किया। बात समझ आ रही नहीं आ रही। और एक्स एक्सिस पे क्या आ रही है, मेन कैटेगरीज आ रही है और वाई एक्सिस पे उनकी सेल आ रही है। चार्ट लगाना आ गया, समझ आ रही है। ये तो मैंने किसी बने हुए डेटा पे चार्ट लगाया। सर अगर मुझे जीरो से चार्ट बनाना है तो मैं क्या करूंगा, भाई आपने अगेन इसी तरह से काम करना है। आप यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट पे, आप चार्ट पे जाएंगे, जो भी चार्ट चाहिए उसको सिलेक्ट करेंगे, आप ओके करेंगे तो आपके पास देखेंगे फाइल ओपन होकर आ गई। तो आप यहाँ पे जाए, आप कैटेगरी 1 पे करते हैं भाई टीम, हम स्कोर की बात कर रहे हैं, टीम नंबर 1 आ गई। और इस तरह से हम एक काम करते हैं, इसको हम टीम नंबर 2, 3, 4, 5 नीचे लेकर आ जाते हैं। ठीक है टीम नंबर 4 आ गई। सीरीज हम कर देते हैं मैच नंबर 1, मैच नंबर 2, मैच नंबर 3। ठीक है तो आप देख रहे हैं जो मैंने यहाँ पर डेटा था उस डेटा के लिहाज से मेरा क्या हो चुका है, मेरा चार्ट कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है समझा रही, इसको यहाँ पर हटा दें, हटाने के बाद आपके पास ये चार्ट आपका कन्वर्ट होकर आ गया। सही है। अब कोई सवाल, एक्सेल की फाइल में खुलेगी, वो जाहिर सी बात है डेटा इधर पुट करने की तो जगह नहीं है ना, आप किसी एक्सेल की फाइल के अंदर डेटा पुट कर रहे होंगे। इतनी बात समझ आ रही है भाई, जीरो से कैसे लगाना है या बने बनाए डेटा पे कैसे चार्ट अप्लाई करना है। अच्छा बाकी चीजें पढ़ते हैं, जरा दोबारा उसी कैटेगरी पे आ जाते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले लगाई थी, खैर पीछे नहीं जा रहा। अच्छा यहाँ पर मौजूद है। अब देखिए मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ ना तो वर्ड पर नॉर्मल इंटरफेस आ रहा है। जैसे चार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए दो ऑप्शन मेरे पास आ चुके हैं, एक डिजाइन टेबल, डिजाइन में चार्ट की डिजाइनिंग होगी, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आ रहे हैं एड चार्ट एलिमेंट। देखिए इसमें आपके पास चार्ट टाइटल तो आ रहा है लेकिन हॉरिजॉन्टल टाइटल नहीं आ रहा। भाई ये कैटेगरी को जाहिर कर रहा है, किसको जाहिर कर रहा है, जेंडर को जाहिर कर रहा है, किसको जाहिर कर रहा है। ठीक है और वाई एक्सिस में भी आपके पास नहीं आ रहा। ठीक है इतनी बात समझ आ रही है। तो अब मुझे एलिमेंट सेव करने हैं, दो तरह के एलिमेंट सेव करने हैं। या तो प्लस पे क्लिक करो, यहाँ पे एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्या क्या चाहिए उस पर चेक लगाऊंगा आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर मैं जाऊँ, उस पर क्लिक करूँ, डिजाइन पे जाऊँ और एक चार्ट एलिमेंट पे चला गया। एक्सिस चाहिए मुझे, प्राइमरी और हॉरिजॉन्टल एक्सिस आ रहा है। अच्छा मैं वर्टिकल एक्सिस को ऑफ कर दूंगा। देखिए ग्रे का मतलब है एक्टिव हुआ हुआ, यहाँ पे क्लिक करूंगा इनएक्टिव हो जाएगा। देखें क्या वर्टिकल एक्सिस चला गया ना, मेरा जो नंबर लिखे हुए आ रहे थे, देखें ये नंबर अब लिखे हुए आ रहे हैं लेकिन जब मैंने हटाया तो लिखे हुए नहीं आ रहे थे। अच्छा मुझे एक्सिस टाइटल चाहिए, इधर जाऊंगा और एक्सिस टाइटल पे जाने के बाद हॉरिजॉन्टल टाइटल चाहिए तो हॉरिजॉन्टल को एक्टिव कर दूंगा। देखिए आ गया। अब इसको चेंज करना है, क्लिक करें, कंट्रोल ए पर जाए और उसको डिलीट करके कुछ भी आपने लिखना है तो लिखते हैं। ये जैसे कैटेगरी को शो करे, KTGEOR कैटेगरी। ठीक है चार्ट टाइटल क्या है, मैचेस प्रोग्रेस। ठीक है मैंने टाइटल लोड कर दिया। अच्छा इसी तरह से आपने वाई एक्सिस का टाइटल रखना है, एलिमेंट्स पे जाएं, एक्सिस टाइटल पे जाएं और वर्टिकल टाइटल भी आप रख सकते हैं। ठीक है तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं कैटेगरी को इस तरह से और इनको आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं।
अच्छा देखिए मूव हो गया। अब देखिए मैं टाइटल को चार्ट को मूव करवाना चाह रहा हूँ, मूव नहीं हो रहा। सेम केस हमने देखा था हमारी पिक्चर पे, तो हमने क्या किया था, पिक्चर को टेक्स्ट रैपिंग की थी तो हमारी पिक्चर मूव हो रही थी। सेम एडिटिव आपने करना है। देखिए टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन आ रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए यहाँ पर इजीली चार्ट जो होगा मूव होगा। यहाँ से आपके पास रिसाइज हैंडल आ रहे हैं, यहाँ से आप अपने टाइटल को कम छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने लिहाज से। यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा फिर आगे आगे कुछ लेआउट आ रहे हैं, आपने लेआउट चेंज करना है। भाई आपको लीजेंड ऊपर चाहिए तो इस लीजेंड पे क्लिक करेंगे, देखिए लीजेंड ऊपर आ रहा है आपके पास। ये वाला लेआउट चाहिए तो देखिए ये लेआउट चेंज हो गया। जिस टाइप का आपको लेआउट चाहिए, अच्छा किस लेआउट में क्या चीजें मौजूद है, तो देखिए यहाँ पर लेआउट नंबर 5 पे इसके अंदर क्या आएगा, चार्ट टाइटल होगा, डेटा टेबल होगा, वर्टिकल एक्सिस होगा, वर्टिकल एक्सिस होगा और टाइटल होगा और मेजर गाइडलाइंस होंगी। बस यार ही देखें ये मेरे पास क्या आ रहा है, ये डेटा टेबल आ रहा है, हमारे जो डेटा ये सारे का सारा यहाँ पे डेटा बना हुआ भी आ रहा है। ठीक है मेरे टाइटल चार्ट के साथ। इतनी बात समझ आ रही है। तो जो लेआउट चाहिए उस लेआउट में क्या मौजूद है, आप कर्सर को लेकर जाएंगे तो होगा क्या, उसमें बता देगा इस लेआउट के अंदर क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। कर्सर को लेकर जाकर थोड़ा सा होल्ड करना है, क्लिक नहीं दबाना, क्लिक दबाएंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है समझ आ गया। तो चले आगे, कोई सवाल किसी का, चले आगे। उसके बाद देखिए कलर चेंज करना है। आपके लिए कलर अच्छे नहीं लग रहे, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं अपने लिहाज से, जो भी कलर आपको चाहिए। ये कलर के लिए डिफरेंट कलर होंगे हर डेटा सीरीज के, और नीचे मोनोक्रोम आ रहा है, मतलब एक ही कलर के डिफरेंट वेरिएंट्स होंगे, कोई लाइट होगा कोई डार्क होगा, तो इस तरह से मुख्तलिफ वेरिएंट्स आ रहे होंगे। ठीक है तो जो आपको यहाँ से चाहिए आप क्लिक करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। क्लियर। अच्छा चार्ट स्टाइल पे आ जाए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे पे तो मुख्तलिफ चार्ट के स्टाइल आ रहे हैं, जो स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है यहाँ से आप उसको यहाँ से क्लिक करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है लाइक मैंने ये वाला ले लिया। क्लियर होगी बात, आगे चलें। अच्छा सर ये मिसाल के तौर पर मैंने डेटा पे अप्लाई कर दिया, वो शीट भी मैंने हटा दी, अब मैंने कुछ नया डेटा ऐड करना है अपने टाइटल अपने चार्ट में, तो फिर कैसे करेंगे नया डेटा ऐड करने के लिए। तो देखिए आपको लिखा आ रहा है एडिट डेटा। एडिट डेटा पे आप जाएंगे, एडिट डेटा नीचे ऑप्शन में आ रहा है, एडिट डेटा डायरेक्टली करना है या एक्सेल के अंदर जाके करना है। एक्सेल पे करेंगे तो वही वाली फाइल आपकी खुल जाएगी। आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर आप आए, आपने एंटर किया, आपने कहा क्या एंटर हो गए। अच्छा आप यहाँ पर आए और आपने कहा कि भाई टीम नंबर 4 लिखा, टीम 5, उसका डेटा आपने अप्लाई कर दिया। ठीक है 2 और ये 2, ठीक है, और आपने यहाँ उसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद देखिए टीम नंबर 5 आ गया, 2 डेटा अप्लाई हो गया। इस तरह भी कर सकते हैं। दूसरा क्या, एडिट पे आप क्लिक करें, एक्सेल खोल दिए और एडिट डेटा पे इधर जाके क्लिक करेंगे तो तब भी एक्सेल खुलेगा। ठीक है भाई दोनों तरह से एक्सेल खुल रहा है। अच्छा फिर मिसाल के तौर पर आपने डेटा बनाया, अपने टीम मैनेजर को बताया, आपने कहा सर ये मैंने डेटा बनाया, चार्ट बनाया, थोड़ा सा रिव्यू कर लें। ठीक है तो कह रहे यार चार्ट तो बड़ा सवाल बनाया, लेकिन मुझे टीम 5 का डेटा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए टीम नंबर 2, 4 और 5 का चाहिए, 1 और 3 का नहीं चाहिए। एक काम करो उसको हटा दो, तो क्या डिलीट करेंगे डेटा। बाद में बोले नहीं यार मैं तो जो है ना गलती से मैंने बता दिया, मुझे तो सारा डेटा चाहिए, कंट्रोल Z करके देंगे, सेव करके आपने जो है ना कंप्यूटर बंद करके चले गए, फिर बोला यार मुझे 5 का डेटा बताओ, अब कंट्रोल Z से वापस तो नहीं आएगा ना। तो अब क्या करेंगे हम इस सिनेरियो में, हम सिलेक्ट डेटा में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, सिलेक्ट डेटा में जाएंगे और ये विंडो आपके सामने आएगी। मैं कहता हूं भाई टीम नंबर 5 का और टीम नंबर 3 का डेटा मुझे शो ना हो। ओके कर दिया मैंने, लेकिन टीम नंबर 5 और 3 का डेटा मेरा यहाँ से क्या हो गया, गायब हो गया, मुझे शो नहीं हो रहा। फिर मैंने कैंसिल किया उसको, दोबारा बैठ पे गया और सिलेक्ट डेटा पे गया, यहाँ पे देखा तो टीम नंबर 5, नीचे स्क्रॉल किया, ये खाली वाली जगह भी आ रही, खाली भी कुछ आ रहा है, इसको यहाँ से हटाया हमने और मैं कह रहा हूँ पेज नंबर 1 का डेटा भी आया है, वो पेज नंबर 1 हटाया और ओके कर दिया। तो देखिए टीम नंबर 1, टीम नंबर 2, टीम नंबर 3 और पेज 2 3 का डेटा आ रहा है, का डेटा नहीं आ रहा है। क्लियर। तो इस तरह से मल्टी जो भी डेटा आपने शो करवाना है उसको सिलेक्ट करेंगे, जिसको नहीं करवाना उसको डिसलेक्ट कर देंगे। ठीक है भाई आगे चलते हैं। देखिए डेटा मेरा डिलीट नहीं हो रहा, डेटा मेरा अपनी जगह महफूज है, जब यहाँ पे छोटे से हो रहा है वो चेंज हो रहा है। अच्छा यहाँ पे चलते हैं, दोबारा सिलेक्ट डेटा में जाते हैं। अच्छा
अच्छा, यहाँ पर मैं दोबारा से सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ सबको, ठीक है, क्लिक किया, और यहाँ से आप डिलीट भी करना चाहे तो परमानेंट भी रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि यार मेरे पास देखिए टीम 1 टीम 2 का डेटा का आ रहा है, हॉरिजॉन्टल आ रहा है, और मैच 2 मैच 3 में क्या प्रोग्रेस है इसकी ये कहा रही है, ये वर्टिकल में आ रही है। मैं चाहता हूँ रो मेरी कॉलम से चेंज हो जाए। अगर आप जरा यहाँ पर देखें तो टीम 1 टीम 2 टीम 3 की वैल्यू का डेटा कहाँ आ रहा है, ये वर्टिकल में आ रहा है, ऐसे ही है ना, हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, मैच 2 में आ रहा है, हॉरिजॉन्टल में आ रहा है। तो अब मैं चाहता हूं कि मेरी रो कन्वर्ट हो जाए, चेंज हो जाए, किससे, कॉलम से, कॉलम रो से चेंज हो जाए। तो ये ऊपर आ रहा है स्विच रो इनटू कॉलम, रो का डेटा कॉलम में चेंज हो जाएगा, कॉलम का रो में चेंज हो जाएगा। इसको जैसे क्लिक करूंगा और मैं ओके करूंगा तो आप देखेंगे मैच और मैच 2 का डेटा आप यहाँ पे शो कर रहे हैं और सीरीज का डेटा नीचे यूनिट में चला गया है। ठीक है, आपने दोबारा से चेंज करना है। देखिए अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ ना तो ये वर्ड हेडिंग आता है, तो आप इस वर्ड का हेडिंग बाहर क्लिक करें और यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो वर्ड हटेगा नहीं आपका, ठीक है, रहेगा अपनी जगह पर। दोबारा इस पर क्लिक करते हैं, डिजाइन पे जाते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, सिलेक्ट डेटा पे जाएंगे और यहाँ से स्विच रो टू कॉलम करेंगे और ओके करेंगे, दोबारा से उसी तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, काम इस पे कर सकते हैं। इसको मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर हम आ गए, अब क्या करना है, चेंज टाइप दिखा रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने टाइप पर चेंज करना है। आपने यार ये चार्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने इस डेटा को पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है। चेंज टाइप में आएंगे और पाई चार्ट पर आएंगे, ये ब्लू वाला पाई चार्ट लिया आपने और ओके आपने कर दिया, तो देखेंगे वो डेटा आपका पाई चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, या इसमें मेरे ख्याल में अपने रोज को उसमें बहुत ज्यादा आगे पीछे कर दिए। फिर इस पे आते हैं, दूसरी कैटेगरी पे आते हैं, ओके करेंगे तो देखेंगे उस लिहाज से क्या हो जाएगा, हमारा डेटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा। अच्छा, तो डिलीट करना है, चार्ट को सिलेक्ट करें और डिलीट का बटन दबाएं, आपका चार्ट डिलीट हो जाएगा। दोबारा आते हैं, अब फॉर्मेट पे आते हैं। देखें भाई, फॉर्मेट में क्या है, सारे के सारे सेम ऑप्शन है जो पिक्चर में थे, जो शेप में थे, जो टेक्स्ट बुक्स में थे, तो मुझे मेरे ख्याल में इसको बताने की जरूरत नहीं है। देख रहे हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर शेप स्टाइल कैसे चेंज करनी है, शेप टूल क्या होगा, वर्ड स्टाइल क्या होगा, अच्छा पोजीशन कैसे होगी, रेटेक्स होगा, बिहाइंड फ्रंट कैसे लाना है, अलाइनमेंट कैसे होगी, हाइट और विड्थ कैसे चेंज करना है, ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। चलेगा, आगे एग्री कर रहे हैं ना भाई तारीफ से। अच्छा चले, इसमें एक नई चीज है। नई चीज क्या है, ये करेक्ट सिलेक्शन आ रही है ना, सिलेक्शन वाला ग्रुप आ रहा है। अब मिसाल के लिए आपने क्या सिलेक्ट करना है, चार्ट एरिया सिलेक्ट करना है, चार्ट टाइटल करना है, तो चार्ट टाइटल पे क्लिक करें, ऑटोमेटिकली आपका चार्ट टाइटल सिलेक्ट हो जाएगा। समझ आ रही है। फिर यहाँ से जाके आप होम पे जाके आप इसकी फॉन्ट पे कम ज्यादा यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं अपनी जरूरत के लिहाज से। ठीक है, फिर डिजाइन पे फॉर्मेट पे जाते हैं, फॉर्मेट सिलेक्शन आ रही है, आपने सिलेक्शन को फॉरवर्ड करना है, यानी कि आपने इसका फिल चेंज करना है, सॉलिड फिल करना है। लाइक यहाँ पर मैं गया, मैंने कहा इसका सॉलिड फिल आप ये कलर कर दो, तो इसका कलर देखें चेंज हो गया। फिर नीचे आ गए, रीसेट टू मैच स्टाइल, आपने बहुत सारी फॉर्मेटिंग चेंज कर दी, आप ओरिजिनल में जाना चाहते हैं, क्लिक करेंगे तो ओरिजिनल में चला जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है, क्लियर होगी बात। अच्छा, तो भाई चार्ट में कोई मसला कोई इशू की बात नहीं है, आगे चलते हैं जरा। अच्छा, उसके बाद देखिए हमारे पास जो टॉपिक है हमारा बहुत आसान है, बहुत इजी है, चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब ये क्या होता है भाई, देखिए जब आप अपना डॉक्यूमेंट बना देंगे ना, तो जब डॉक्यूमेंट आप बना रहे होंगे तो वर्ड क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर से ना एरर्स को ढूंढेगा, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक को आइडेंटिफाई करेगा और आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक जो आपकी एरर होंगी उसको आइडेंटिफाई करेगा और आपको बताएगा कि भाई ये यहाँ पे गलतियां हैं आपकी। तो लाइक देखिए, ये मेरा डेटा आ रहा है, वो वर्ड जो कि रेड, जिनके नीचे रेड लाइन आ रही होगी, इसका मतलब ये है कि उसमें स्पेलिंग का मसला है, और वो अल्फाज जिनके नीचे ब्लू लाइन आ रही है, इसका मतलब वहां पे ग्रामर की मिस्टेक है। ठीक है, तो वर्ड क्या करता है, आपकी हेल्प करता है इन मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए। ठीक है, किस तरह से भाई, आपने पूरा डॉक्यूमेंट बना दिया, जैसे आप पेपर देते हो ना, तो टीचर क्या कहते हैं कि एक दफा पेपर को रिव्यू कर लो, एक दफा दोबारा दोहरा लो, क्यों, ताकि जो गलतियां आपको पता लगता है। इसी तरह से स्पेलिंग और ग्रामर चेक तो शुरू में करूंगा मैं नहीं ना, जब डॉक्यूमेंट फाइनल हो जाएगा फिर करूंगा, यानी कि डॉक्यूमेंट को रिव्यू करते वक्त करूंगा। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का ऑप्शन कहां मिलेगा मुझे,
कौन से पेज में मिलेगा? पिक्चर को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट पेज में था। अब डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना है तो कहाँ मिलेगा मुझे? रिव्यू पेज में मिलेगा। ठीक है, इस तरह से चीजों को याद रखें। तो देखिए पहला ऑप्शन ये आ रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का। अब आपने अपनी स्पेलिंग वगैरह या ग्रामर को आपने करेक्ट करना है तो आप उसको क्लिक करें और आपके पास एक क्या आ जाएगा, एक विंडो खुल के आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो आप शुरू से लेना चाहते हैं इंसर्शन पॉइंट का शुरू पे लेके चले जाएं और रेज्यूम पे क्लिक कर दें। तो बता रहे शुरू में कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट आपको जहां पर इशू आ रहा है वहां पर लेकर आ गया। देखिए इसने बिलीव को सिलेक्ट कर लिया, इसका मतलब बिलीव के अंदर क्या है? मसला है। तो आपको यहाँ पर सजेशन दे रहा है, आपको बता रहे देखें भाई आप इस स्पेलिंग को इससे चेंज कर लें, ज्यादा सुटेबल ये स्पेलिंग है। बिलीव BLEIV कोई स्पेलिंग नहीं होती। तो नीचे बता भी है बिलीव का मतलब क्या है। बिलीव का मतलब होता है किसी को भरोसा करना, किसी को कंसीडर करना, अहमियत देना या किसी के बारे में सोचना। ठीक है, किसी सोच को सोचना। तो ये आपको नीचे बता भी रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आप का वो वर्ड वो ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको बताता हूँ, चलो बाद में करते हैं। नीचे वाला ऑप्शन देख लेते हैं। इसके बाद नीचे देखिए ऑप्शन आ रहा है इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल, गो टू डिक्शनरी। अब इग्नोर, अब मिसाल के तौर पर देखें, अब कुछ उर्दू में ऐसे नाम होते हैं जैसे अब्दुल रहमान हो गया, जैसे मुकीद हो गया, मुख्तियार हो गया। अब ये जो लफ्ज है ना ये इंग्लिश की डिक्शनरी में एक नहीं है, तो वर्ड क्या करेगा उनको भी गलत बता रहा होगा। अब आपने क्या किया, आप क्या करेंगे, अगर आप इग्नोर आप कहते हैं बिल्कुल ठीक है आप गलत बता रहे हो तो आप इग्नोर वंस कर देंगे, तो क्या होगा वो आपका वो इग्नोर हो जाएगा। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, इग्नोर अगर ऑल करेंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर क्लिक करते हैं, रेज्यूम करते हैं। तो अगर मैं इग्नोर ऑल करूंगा तो वो वर्ड पूरे डॉक्यूमेंट में जहां पर आया होगा ना उसको क्या कर देगा, ये स्किप कर देगा वर्ड, उसको गलत कंसीडर नहीं करेगा। अच्छा उसके बाद नीचे आ रहा है ऐड टू डिक्शनरी। ऐड टू डिक्शनरी करने से पहले आपके गाइड जो होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक जिस वर्ड को आप डिक्शनरी में ऐड करने लगे हो ना तो आपने 2 से 3 दफा वेरीफाई करना है क्या उसकी स्पेलिंग ठीक है कि नहीं। क्यों? इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप कुछ लिखोगे ना उस गलती को वर्ड गलती नहीं समझेगा, क्योंकि आपने उसकी डिक्शनरी में वर्ड क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। बात समझ आ रही? तो नेक्स्ट टाइम आपको गलती नहीं बता रहा होगा। सारे ऑप्शन समझ आ गया आप लोगों को? तो आपको जो भी ऑप्शन यहाँ से अच्छा लग रहा है आप उसको क्लिक करेंगे, देखिए वो रिप्लेस हो गया। अब देखिए कह रहा है कि भाई योर कंपनी विद देयर समर प्रमोशन। ठीक है, कंपनी की समर प्रमोशन में क्या करनी है, हेल्प करनी है। तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई देयर यूज करें। देयर तो यूज होता है चीजों को, किसी देयर बड़ी हुई चीजों को बताने के लिए। देयर आर चेयर प्लेस, ठीक है, बहुत सारी चेयर देयर स्टूडेंट्स असमरी, तो चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा दूर होते हैं वहां पर देयर को यूज करते हैं। और THEIR का मतलब क्या होता है, उनकी या उनके। बात समझ आ रही है आ रही? तो ये आपको सजेशन दे रहा है THEIR की जगह आप देयर यूज कर लें। ठीक है, रेफरेंस टू नहीं है इसका, इग्नोर करना है तो इग्नोर करना है, देयर पे क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। यहाँ से करेंगे कमर्शियल की स्पेलिंग ये नहीं होती, ये होती। अच्छा आपने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, आप इस तरह से करते चले जाएंगे। बात समझ आ रही? तो इस तरह से आप अपनी ग्रामर चेक को क्या कर सकते हैं, अपनी गलतियों को आप ठीक कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या हमारे पास, इसको मैं आपसे बताते हैं। बिल्कुल ये गलती है आपकी, आप इस पर इस गलती के ऊपर क्लिक करें और राइट क्लिक करें, यहाँ पर देखो आपको क्या दे रहा होगा, ऑप्शन दे रहा होगा। अचीव को क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आपका वो सजेशन आपकी अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे कोई मतलब क्लियर? तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक हो गया। कैसे ऑन करना है ये भी समझ आ गया। अच्छा तो एक शॉर्टकट भी होता है, आप वहां पे मौजूद है ना, आपको नहीं जाना रिव्यू करने, आप F7 दबा दें। F7 पर दबाएंगे डायरेक्ट प्रूफिंग वाला स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक हो जाएगा, आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, आएगा ऑटोमेटिकली, इसने बोल दिया ना। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता मैं कहता भाई यहाँ से स्टार्ट करवाओ तो फिर रेज्यूम ऑप्शन आएगा ना कि भाई पहले वहां से स्टार्ट हुआ था, अब यहाँ से स्टार्ट करना, रेज्यूम करेंगे यहाँ से स्टार्ट होगा। अब स्टार्ट वो आगे से ऑटोमेटिकली हो गया था क्योंकि पीछे वो रखती थी नहीं, जहाँ पे रहती थी वहां से स्टार्ट हुआ। तो बात समझ आ रही नहीं आ रही?
बिल्कुल समझ आए, ठीक है। आगे चलते हैं जरा। अगर किसी ने पानी पीना है तो पी सकता है, ठीक है, मसला नहीं। अच्छा, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, जरा कैंसिल कर दिया मैंने। आगे चलते हैं, प्रूफिंग होगा हमारे पास। उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ट्रेड चेंजेस एंड कमेंट। अब ये ट्रेड चेंजेस क्या होता है? अब फर्ज करें कि आपने एक बुक लिखी है या आपने एक आर्टिकल लिखा है और आपने एक सीनियर बंदे से कहा कि भाई आपने क्या करना है, इसकी प्रूफ रीडिंग करनी है। प्रूफ रीडिंग क्या होती है? हाँ, प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है कि आपने अगले बंदे से कह दिया इसमें जो गलती है ना, वो गलतियां निकाल के मुझे बताओ क्या क्या गलती है, मेरी रहनुमाई कर लो थोड़ी सी, ठीक है। ग्रामर की मिस्टेक्स बता दो, स्पेलिंग मिस्टेक्स बता दो, ताकि जो मेरा आर्टिकल है मेरी बुक में ज्यादा इंप्रूव हो सके, उसमें गलतियां कम से कम हो। आपने कहा भाई हर गलती के मैं आपको फेयर कर दूंगा। वो बंदा गया, आपकी फाइल खोली, फाइल खोलने के बाद उसको 5 गलतियां नजर आई। उसने कहा अरे तो 500 बन रहे, मुझे नहीं आ रहा, पैसे जितने हैं उतने कम है। इससे 10 गलतियां अपने से लगा दी, तो कितने पैसे बन गए? 15 से बन गए। अभी मेरे को मजा आ रहा है, तो आपकी तरफ बोल देगा भाई ये गलतियां मैंने ठीक की है, इतने पैसे मुझे दो, आपने पैसे दे दिए। आपने कहा यार ठीक है, दूसरी दफा आपने खरीद लिया, फिर भी आपको उसने 15 के बजाय 50 गलतियां निकाल दी। हमने कहा ये तो कुछ गड़बड़ ही है यार, इतनी तो अभी स्कूल वाला तो सिस्टम चल नहीं रहा, कैसे लिखा तो टीचर गलतियां निकाल रही है, पिटाई लगाने के लिए मजा आएगा उसको, इसका क्या दिक्कत है? तो आपने कहा कि कुछ ऐसे ऑप्शन होना चाहिए कि वो जो भी चेंजेस करे ना मुझे पता लग जाए, समझा रही? अगर वो किसी चीज को डिलीट कर रहा है तो मुझे पता लग जाए यहाँ से उसने ये डिलीट किया है, या वो कुछ अपनी तरफ से ऐड कर रहा है तो मुझे पता लग जाए उसने यहाँ पर क्या किया है, ये ऐड किया। ये कैसे करेंगे ये जरा देखते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे, ओपन करेंगे हम फाइल को, ओपन कर लिया आपने फाइल को, अब फर्ज करेंगे ये फाइल आपने दी अपने बोर्ड को क्या करने के लिए, प्रूफ रीडिंग करने के लिए। तो देखिए अगेन प्रूफ रीडिंग करवाई जा रही है। प्रूफ रीडिंग कब होगी? जब आपका डेटा, जब आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो प्रूफ रीडिंग की कहाँ मिलेगी मुझे? रिव्यू वाले पेपर मिलेगी ना, क्योंकि ये कंप्लीशन के बाद का प्रोसेस है। अच्छा, अब देखिए मैंने उसको दिया, उसने क्या किया, इजीली आया और यहाँ से उसने डिलीट कर दिया और यहाँ पर आया और उसकी स्पेलिंग उसने चेंज कर ली। बात समझ आ रही है? मुझे तो नहीं पता ना, जाहिर सी बात है मैं कितनी चीजों को ध्यान में रखूंगा। एक बुक है 50 पेजेस की है, 100 पेजेस की है, तो हर पेज का वर्ड तो मेरे नाम में नहीं होगा। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो कुछ भी वो चेंज करे या रिव्यू करे मुझे उसका पता लग जाए। तो इसके लिए आपने रिव्यू में आना है, ट्रेड चेंजेस का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसको एक्टिव कर देना है। देखिए अभी एक्टिव नहीं, ग्रे नहीं हो रहा, जैसे इसमें क्लिक करूंगा देखिए एक्टिव हो गया, समझा रही हूँ? तो हमारे पास ये एक्टिव हो गया। अब क्या होगा, अपने जो कुछ भी, अब कोई बंदा जो भी स्टाइल में क्या करेगा, कुछ डिलीट करेगा ना, तो एक्सेल बता देगा, सॉरी वर्ड आपको बता देगा भाई यहाँ से चीज डिलीट हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे जाएगा, इसको चेंज करेगा, लाइक फॉर एग्जांपल एल की वाई किया आपने, तो क्या बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर ई और वाई क्या हुआ है, एड हुआ है। बात समझ आ रही है? या ई एड हुआ, वाई को डिलीट किया गया, समझ आ रही है ना? क्रॉस का मतलब ये है कि वो चीज डिलीट हुई है और रेड मार्किंग में जो लिखी है इसका मतलब वो एड किया गया है। इतनी बात समझ आ रही है? अच्छा, जैसे ये हुआ ना, अब इस बंदे को लग गया कि यार इसने तो कुछ ट्रिगर लगाया हुआ है ना, हम तो चाह रहे हैं उसकी चोरी, चोर रंगे हाथ में पकड़ा जाए ना, उसकी चोरी हमने दो रंगाव करनी है। तो सर ऐसे करेंगे तो उसको पता लग जाएगा यार यहाँ पर कुछ न कुछ सिनेरियो क्या है, डिलीट कर रहा हूँ तो ये शो कर रहा है, कुछ एड कर रहा हूँ तो तब भी शो कर रहा है। वो क्या करेगा, अलर्ट हो गया, हम उसको अलर्ट नहीं होने देना। हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं ये चेंजेस नजर ना आए उस बंदे को, तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आल मार्कअप का बटन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है और आपने नो मार्कअप पे क्लिक करना है। अब देखिए वो कुछ डिलीट भी करेगा ना तो नजर नहीं आएगा। सर ठीक है, नजर नहीं आया, बड़ी अच्छी बात है, हमें कैसे पता लगेगा? तो जब उसने सारा कुछ चेक करके आपको दे दिया, इतनी गलतियां थी, तो अब आपने चेक करना है इसने क्या गलतियां की। तो आप क्या करोगे, आप आओगे रिव्यू वाले डोर में और आल मार्कअप पे जाओगे और आपको पता लग जाएगा कहाँ पर क्या चीज चेंज की गई है। आप चाहते हैं डिटेल में तो यहाँ पे बताया कि ये चीज यहाँ से ऐसे चेंज हुई है, तो आप क्या करोगे, शो मार्कअप में जाओगे और यहाँ पर बैलून्स में जाओगे
और शो ऑल रिवीजन इन डिलीट कर दोगे तो आप देखोगे अब यहाँ पर आपको बता भी होगा कि भाई यहाँ से क्या डिलीट किया गया है, दिसंबर 14 2015 ये डिलीट किया गया है। अच्छा, इस लाइन में क्या हुआ है, इस लाइन में टू होम इट में कंसल्ट, इस लाइन में ये वाली पूरी लाइनें डिलीट कर दी गई है। बात समझ आ रही है? नीचे आएंगे कुछ एड होगा तो ये बता देगा एडिट, भाई क्या एड हुआ है यहाँ पे डिलीट हुआ है। अच्छा, कुछ एड करके देखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है जी। तो हमारे पास अच्छा एड में ये मुझे बताएगा नहीं ये एड हुआ है, बल्कि उस एड होने वाली लाइन के आगे ये लाइन शो कर देगा भाई ये चीज एड हुई है यहाँ पर। बात समझा रही? अच्छा, एक ही लाइन में हम एड भी करते हैं और डिलीट भी कर देते हैं कुछ। यहाँ पर हम गए और ये हमने डिलीट भी कर दिया और ये हमने एड भी कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मुझे बता रहा है डिलीट ये किया था और एड ये किया है। अच्छा, जो एड किया है ना उसको वो ग्रीन रेड से शो कर रहा है, उसके नीचे लाइन बनी हुई आ रही, ठीक है। अच्छा, इतनी बात समझ आ रही? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आपने उसकी क्या की, चला के पता लगा दी, आप अलर्ट हो गए, आपने कहा फोन कर रहा है ना, मुझे पता लग गया, ट्रेक चेंजेस मैंने ऑन किया हुआ था, ठीक है। तो अब वो अलर्ट हो गया। अब उसने कहा ये बंदा है बड़ा खतरनाक बंदा है ना, ये तो मेरी चोरी पकड़ी हुई इसने। अब पाकिस्तानी दिमाग लगाया था वो भी, है ना, उसने भी अपने सर्विस सीखा हुआ है। अब वो बोलेगा यार अब दे बेटा मुझे जरा, अब जो पैसे मैंने तुझे वापस नहीं है ना एक्स्ट्रा, अब मैं डबल वसूल करूंगा। अब वो जब आपने दोबारा उसको फाइल दी, मसला है कि वो बंदा भी काबिल है ना यार, वो काबिल बंदा है, दूसरा कोई है नहीं उसके लेवल का। बोलो हाँ, देखिए वो उसी बात पर आ रहे हैं। अब उसने कहा अच्छा रेट चेंजेस वाला उधार दिया, आपको बताता हूँ मुझे। तो वो दिया, अब आपने उसको नया डेटा दिया, वो आया, उसने खोला अपनी फाइल और डायरेक्ट कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले भागा, भाग के गया रिव्यू पर और देखा ट्रेक चेंजेस ऑन है, अच्छा बच्चों ये काम किया, इसने जाकर ऑफ कर दिया। अब फिर क्या किया इसने, यहाँ से डिलीट कर दिया, मदद से एड कर रहा है, मेरे कल वही डबल पैसे निकाल। आपने कहा ये तो मसला है यार, ये तो इसीलिए हमें सब थोड़ा अब क्या होगा। आपने कहा भाई जब घी सीधी इंग्लिश से ना लिखो क्या करना पड़ता है, नहीं डब्बा गर्म करना पड़ता है, ठीक है, ज्यादा नहीं होता घी, पूरा नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, नी टेढ़ी करेंगे तो कटने का खतरा है ना भाई। तो अब एक काम करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे ट्रेक चेंजेस पर और लोड ट्रैकिंग कर देंगे और यहाँ पर क्या होगा, पासवर्ड पे 1 2 3 पासवर्ड दिया, नीचे भी पासवर्ड दिया और हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया और यहाँ पर अपने आल मार्कर को नो मार्कर कर दिया। अब वो आपने दोबारा फाइल दी, अब वो बार आएगा रिव्यू में और जैसे ट्रेक चेंजेस को ऑफ करेगा ये ऑफ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। अब उसको वो बोलेगा मैं यार इसको लॉक हटाएगा, इसको लॉक पे क्लिक करेगा, पासवर्ड मांगेगा, अगर वो 3 2 1 देगा तो ये बोलेगा पासवर्ड इनकरेक्ट है, ठीक है। अब वो चार्टर भी क्या करेगा, वो चार्टर भी कुछ चेंज नहीं कर सकता, आप मजबूरन उसको शरीफों की तरह हर ट्रैफिक सिग्नल पे पुलिस वाले खड़े होते शरीफों की तरह जाते हैं, सारे रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, तो हर चीज को फॉलो करता है, बिल्कुल प्यार मोहब्बत से क्या करेगा, आपकी सही तरह गलतियां निकालेगा, प्रूफ रीडिंग आपको करके देगा, एक्स्ट्रा चार्ज आपको आगे वो नहीं कर सकता। अच्छा सर मैंने यहाँ से खत्म करना है, दोबारा लोग खत्म करना है, लोग ट्रैकिंग पे जाएं, आप 1 2 3 बात करते हैं और ये एक्टिव है ना इसको इनएक्टिव कर दें आप, ठीक है। अच्छा सर मेरे पास जो उसने चेंजेस की थी, अब मुझे पता लग गया उसने ये चेंज गलत किया था, या ये जो चीज इसने गलत डिलीट की थी, बात समझ आ रही है। अब मैं चाहता हूँ ये वाला चेंज क्या हो जाए, रिजेक्ट हो जाए या एक्सेप्ट हो जाए। एक्सेप्ट कैसे करेंगे, देखें आगे जाएंगे, एक्सेप्ट आ रहा है भाई, आपको पता लगा ये चेंज इसने बिल्कुल ठीक है, हमें बारी चाहिए, तो आप क्या करें, एक्सेप्ट करें एंड मूव टू नेक्स्ट, पहले वाले पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करेगा और अगले वाले पे चला जाएगा, सही है। फिर नीचे ऑप्शन क्या आ रहा है, एक्सेप्ट डिस्टेंस, बस उस वाले को एक्सेप्ट करेगा, आगे मूव नहीं करेगा, सही है। और उसके बाद आपने रिजेक्ट करना है, लाइक रिजेक्ट करना, आप यहाँ पे जाएंगे और रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, रिजेक्ट करेगा और अगले वाले पे चला जाएगा, देखिए रिजेक्ट कर दिया और अगले पे चला गया। दोबारा रिजेक्ट पे जाएंगे, रिजेक्ट ऑल करेंगे तो जितनी भी चेंजेस होंगी वो सारी की सारी को रिजेक्ट कर देगा, और एक्सेप्ट ऑल करेंगे तो सारी की सारी चेंजेस को यहाँ से क्या कर देगा, एक्सेप्ट कर देगा। अच्छा लास्ट वाले में देखिए, एक्सेप्ट ऑल एंड स्टॉप ट्रैकिंग, सारों को एक्सेप्ट कर देगा और ट्रैकिंग को ऑफ भी कर देगा। इसी तरह से रिजेक्ट में आ रहा है, रिजेक्ट ऑल एंड स्टॉप ट्रैकिंग,
इतनी बात समझ आ रही है ना। एक्सेप्ट और रिजेक्ट से क्या होगा, एक्सेप्ट से वो चेंज एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट से वो रिजेक्ट हो जाएगा और ओरिजिनल आपका डेटा वापस आ जाएगा, ठीक है, उस लाइन का जहां पर आप मौजूद होंगे। क्या चीज, रिजेक्ट वाला। भाई रिजेक्ट क्या करेगा, लाइक यहां से हमने क्या किया है, यहां पर हमने आर वाई डिलीट किया है, इस लाइन में आर वाई को क्या किया गया था, डिलीट किया गया था, और जी एच एफ जी एच क्या किया गया था, एड किया गया था। मैं यहां पर क्या मैंने कहा, रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, इस पर क्लिक करूंगा लेकिन उसको रिजेक्ट कर देगा, समझ आ रही है, तो आगे चला गया। अभी क्या कह रहा है, यहां पर क्या किया भाई हमने, ये चीज एड हुई है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर मौजूद है, रिजेक्ट पे जाएंगे और रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट कर देंगे। देखिए रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब यहां से इसने हटा दिया इसको, ठीक है, रिजेक्ट चेंज, देखिए रिजेक्ट कर दिया इसने, एक्सेप्ट करता तो वो उसको लगा देने देता, ठीक है, समझ आ गई। और रिजेक्ट आई करेंगे तो सारी की सारी चेंजेस को रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर प्रीवियस नेक्स्ट आ रहा है, आपने प्रीवियस पे जाना है, नेक्स्ट पे जाना है, इस तरह से आप आगे पीछे मूव हो सकते हैं, क्लियर। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इतनी बात समझ आ गई। इसको मैं हटाता हूं और दोबारा से उसको ओपन करता हूं, हमारे पास ट्रैक चेंजेस। अच्छा अब ट्रैक चेंजेस लगाना, उसको ऑफ करना और डिलीट करना, जो रिजेक्ट करना, एक्सेप्ट करना, सारी बातें समझ में आ गई। अब सेकंड लास्ट ऑप्शन है, छोटा सा देख लें जल्दी से। अब फॉर एग्जाम्पल क्या है, आपने किसी को अपनी फाइल दी और आप ये चाह रहे हैं कि भाई आप उस बंदे से कहा कि आप मुझे सजेशन दें, आप किसी चीज को चेंज ना करें, ठीक है, चेंज करने की इजाजत आपको नहीं है, जस्ट मुझे आप सजेशन दें, अगर कोई चीज चेंज होने वाली है तो मुझे बताएं यहाँ पर ये चेंज करना है, अगर कोई चीज कहीं ऐड करनी है तो मुझे बताएं यहाँ पर ये चीज ऐड करनी है। तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, या किसी ने आपको कहा है तो आप क्या करेंगे, इस सूरत में ट्रैक चेंजेस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि चेंज करने की आपको इजाजत नहीं है। आप यहाँ पर कमेंट का इस्तेमाल करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पेपर दिया जाता, आप इस वर्ड पे सर्कल करके एरो बना के लिखते हैं ना, भाई इधर ये चीज कर दो, इधर ये काम कर दो, तो वही काम हमारा वर्ड पे कौन करेगा, हमारी कमेंट्स करेंगी। ये भी कहाँ होगी, रिव्यू वाले पेज में होंगी। तो देखिए यहाँ पर आ गए, मिसाल के देखो इस वर्ड के बारे में मैंने कोई कमेंट करना है, सिलेक्ट किया, न्यू कमेंट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, और यहां पर मैं लिखूंगा चेंज द मंथ विद जनवरी, ठीक है, आपने मंथ को जनवरी से क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। अब यहां पर मैंने इस तरह से कर दिया। आगे चलो, मैं इसके बारे में करना है, मैं यहां पर क्या करते हो, चेंज इट टू देयर सब, या क्या दे रहे हो, कमेंट्स देते चले जा रहे हो, ठीक है। आप कह रहे हो कमेंट शो ना हो, ऑल मार्कअप पे जाके आप नो मार्कअप करोगे तो कमेंट शो भी नहीं होंगी आपको, समझ आ रही। अच्छा शो करनी कमेंट, ऑल मार्कअप पे जाओगे यहाँ पर आ रही होंगी। अच्छा अब फिर क्या किया, आपने उस बंदे से फाइल ली और वो चेंज आपने कर दिया, मिसाल के तौर पर आपने दिसंबर की जगह कर दिया जनवरी आपने कर दिया, ठीक है। अब आपने जनवरी कर दिया, आप एक काम करो, आप क्या करोगे, आप लिखोगे रिजोल्व पे क्लिक करोगे, इसका मतलब क्या है कि आपने कमेंट को रिजोल्व कर दिया, यानी कि जो काम करना था वो काम आपने कर दिया। अब हो क्या रहा है, कमेंट्स के जरिए से आप एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हो, डायलॉग के थ्रू बातचीत कर रहे हो विदाउट इफेक्टिंग द मेन डॉक्यूमेंट, ठीक है। अच्छा मिसाल के तौर पर आपने उसको रिप्लाई करना है उस बंदे को कि भाई दिसंबर इज करेक्ट, नॉट नीड टू बी चेंज, ठीक है भाई, हमारा आंसर क्या है, ठीक है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आप उसको रिप्लाई में बता दें कि भाई आपने जो सजेशन दी थी उसका रिप्लाई है, समझ आ रही है। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो, या फॉर एग्जाम्पल आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हो या कोई किताब लिख रहे हो, आपने कहा कि यार इस वाली लाइन पे ना, इस लाइन को सपोर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे खुद ऐड करना है, आपने सिलेक्ट किया और एक कमेंट न्यू कमेंट किया, फिर आपको देख में नहीं यार आपने रिसर्च करके लिखना है, ठीक है। ए फैक्ट टू सपोर्ट दिस लाइन, ठीक है, फैक्ट आपने ऐड करना है। तो ये कमेंट्स क्या करेंगी, आपको रिमाइंड करवाएंगी कि यार यहाँ पर मैंने ये करना था,
ये करना था, ये करना था, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? हाँ बोले। नहीं नहीं, ये फाइल के अंदर ही छोड़ होगा। ठीक है, आप जो भी फाइल ईमेल के थ्रू भेज रहे हैं, यूएसबी में डाल के दे रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जब वो खोलेगा ना तो सारी कमेंट्स उसके पास आ रही होंगी। उसको क्या कर सकता है, रिप्लाई भी कर सकता है, उसको रिजोल्व भी कर सकता है, इस तरह से चीजें चल रही होंगी। अच्छा आगे चलते हैं जरा, इतनी बात समझ आ गई भाई। कमेंट डिलीट करनी है मैंने, यहाँ पर गया डिलीट कमेंट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर मैं गया, डिलीट कैसे करना है, आप उस कमेंट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट किया आपने और ये डिलीट का ऑप्शन एक्टिव हो गया। नीचे जाए, डिलीट आ रहा है, डिलीट ऑल कमेंट्स आ रहा है और डिलीट आ रहा है, डिलीट कर दिया, कमेंट डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट पे जाना है, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट कमेंट पे आ जाऊंगा ऑटोमेटिकली। डिलीट करना है, डिलीट करूंगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट ऐड करना, डिलीट करना और शो करना आप लोगों को आ गया, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन करते हैं, बस आप ये अपना छोटा सा ऑप्शन है, वो क्या हमारे पास, इंस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब जब किसी को आप कोई डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हो ना, हेलो, अच्छा पानी भी आ गया सर। अच्छा आप क्या कर रहे हैं, आप किसी को अपना डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, तो शेयरिंग में क्या होगा, हो सकता है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जा रही हो। ठीक है, तो जैसे इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, किसी भी केस की क्या करना, जांच पड़ताल करना, उसकी बारीकियों को देखना। ठीक है, छोटी से छोटी डिटेल को ऑब्जर्व करके केस के मुजरिम की तरफ जाना। तो ये काम हमारे डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर का भी होता है। ये क्या करता है, ये बुनियादी तौर पर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद कमेंट्स को ढूंढता है, क्या भाई ये बंदा फाइल शेयर कर रहा है और आपको अपनी पर्सनल कमेंट्स बताइए डॉक्यूमेंट में, आप चाह रहे हो वो कमेंट्स किसी के साथ शेयर ना हो, मेरा पर्सनल डेटा है ना, कि भाई मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, आपने पर्सनल डेटा लिखा हुआ है, तो आप चाहते हो वो चीजें मेरी शेयर ना हो। और आपको ये भी नहीं, आप ढूंढने लोगों के यार ये कमेंट इधर है भाई, 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, तो क्या एक को डिलीट करते रहोगे कमेंट को। ठीक है, तो इसका आसान हल क्या है कि आप कुछ भी ना करो, आप फाइल बैक स्टेज व्यू पे जाओ, इन्फो पे जाओ, यहाँ पे देखो इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको ड्रॉप डाउन पे जाना है और इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। अब ये डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर क्या करेगा, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, कमेंट्स को ढूंढ के बताएगा भाई कमेंट्स है या नहीं है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है या नहीं है। मिसाल के तौर पर देखिए, यहाँ पर ऑथर का नेम लिखा हुआ आ रहा है, जेवियर फ्लोरेस लिखा हुआ आ रहा है, लास्ट मॉडिफाइड बिल क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा है, तो ये हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन इस फाइल के साथ चली जाएगी। हम चाहते हैं ये ना जाए किसी के पास। ठीक है, तो लास्ट मॉडिफाइड के रिलेटेड सारी चीजें देखिए, आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है। तो आप डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट पे जाएंगे और इंस्पेक्ट पे क्लिक कर देंगे, तो इंस्पेक्ट करेगा, मुझे क्या बता रहा है कि भाई यहाँ पर कमेंट्स हमें मिली हैं। देखिए एरर बता रहे, कमेंट्स भी मौजूद है और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी भी है और ऑथर का नाम भी है, ये इंफॉर्मेशन है। आप रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव ऑल पे क्लिक करें, सारी कमेंट्स डिलीट हो गई। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करें, आपकी वो भी डिलीट हो जाएंगी। तो आप यहाँ पर देखें, अब आपके पास ऑथर की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपके सामने नहीं आ रही, वो डिलीट हो चुकी है, बस नहीं आ रही। तो इस तरह से डिलीट करके कमेंट्स वगैरह अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डिलीट करके आप फाइल को सेव करें और अब शेयर करेंगे किसी के साथ, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी शेयर नहीं होगी। ये काम होता है हमारे डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर का। अभी भाई आप लोग जाएं, प्रैक्टिस करें, असाइनमेंट्स में आपके असाइन कर दिए और उसकी जो मैंने डेट रखी है वो क्या रखी है, नेक्स्ट मंगल रखी है, आने वाले जो मंगल है ये रखी है। ठीक है, छोटे छोटे असाइनमेंट से, इजी असाइनमेंट से आप कर लें। अभी प्रैक्टिस करें, कहीं से कोई मसला आ रहा है, ऑप्शन समझ नहीं आ रहा तो